इसने इद्दत भी नहीं पूरी की और इसने इद्दत के दौरान ही उससे निकाह काट दिया। ये उसके साथ इस तरह के गलत काम करता था और सहर पास खड़ी होके वीडियोस बनाती। बस थोड़ा अरसा है सहर बीबी, तुम्हारे लिए फंदा आ गया, बस तैयार रहो। उसको बाइट्स करता, उस टाइम सहर कहाँ थी? तो अगर तो हम लोग मंशियात फरोश थे, इसके हाथ पैकेट्स बेहतर, क्योंकि अर्शमान की यूरिन प्लेस तक की पिक्चर्स है, उसने बाइट की हुई है बहुत बुरे तरीके से। हाँ, वो इसकी पिक्चर्स वगैरह इस तरह से के तौर वीडियोस ना बना के तो इसको सेल करते थे। दोनों का आपस में मिलाप हुआ है, ये मिले हैं। बच्चे को इन्होंने अपना बनाया जरिया अपने पैसे कमाने का और बच्चे की वीडियोस के साथ ऐसे किया। बच्चे उसका बाजू पेटी के दरवाजे में दे के तोड़ा गया, पाँव उसका सोफे से गिरा के तोड़ा। और हम जिस्म फरोश थे, हम लोग मंशियात फरोश थे, हम लोग इससे गलत काम करवाते थे। सारे इल्जाम इसके बेबुनियाद है, ये अपने आप को बचाना चाह रही है। सहर ने अपने बच्चे खुद उसको पेश किए। बस उसका काम यही है, बच्चों की इस तरह से वीडियोस और पिक्चर्स बनाना और बाइट की कंपनीज को सेल करना। अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? हम कोई ताकतवर लोग नहीं है, बस आपके बाबा है, वालिद साहब है, वो पापड़ बेचते थे। अर्शमान इनकी कारोबार की बेच चल गया। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चंद रोज पहले एक वाकया सामने आता है कि अर्शमान को उसका सौतेला बाप बड़ी बेदर्दी के साथ, इंतहाई सफाकियत और चंगेजियत के साथ उसको कत्ल कर देता है। ये वो छोटी बच्ची जिमल है जिसके जो अर्शमान की बहन थी और उस वाकया की चश्मदीद गवाह भी थी। इसलिए वो सारी बातें जो है वो सारा वकूआ देखा और इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सहर ने बहुत सारे इल्जामात लगाए, यहाँ पर जिस्म फरोशी होती है, यहाँ पर मनशियात फरोशी होती है, ये बहुत क्रिमिनल लोग हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तो आज मैं बात करूंगा अर्शमान की फुफो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बहन आपका? आमना। आमना बहन, मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी भाभी थी सहर, वो कैसी थी, कितना अरसा आपके साथ रही? सहर हमारे साथ 5 साल रही है और 5 साल हमारे अच्छे गुजरे हैं। इंसान नहीं उसको कह सकते क्योंकि उसने पास रह के अपने बच्चे को इतना मरवाया है। कोई एक्शन ले सकती थी, कोई माँ इस तरह की नहीं होती। कोई इससे पूछे कि तुम कहाँ थी उस टाइम, जिस टाइम इसने पाँव तोड़ा है, उसका बाजू तोड़ा है, उसको बाइट्स कटा, उस टाइम सहर कहाँ थी? आपने उसकी देखी है तस्वीरें? लास्ट वाली वीडियोज और पिक्चर्स देखी है हम लोगों ने, वैसे उसको नहीं देखा लेकिन वीडियोस और पिक्चर्स देखे। बस उनका एक ही मकसद था, वो इसकी पिक्चर्स वगैरह इस तरह से के तौर वीडियोस ना बना के तो इसको सेल करते थे। अच्छा। और इससे पैसे कमा रहे थे। क्योंकि खुबैब के हम लोग फैमिली को भी जानते हैं, अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? बस उसने अर्शमान की पिक्चर्स यूज की हैं क्योंकि अर्शमान की यूरिन प्लेस तक की पिक्चर्स हैं, उसने बाइट की हुई हैं बहुत बुरे तरीके से। मैं वो रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पिक्चर्स भी शेयर की जाएं ताकि लोग देखें और हम लोगों को इंसाफ मिले। मैं पुलिस में भी इस चीज को कहूंगी कि पुलिस भी कोऑपरेट करे, इनके गैंग को बेनकाब किया जाए। खुबैब था, खुबैब ये काम करता था, ये उसके साथ मिली, इसने अपने बच्चे की उस तरह की पिक्चर्स बनवाई, खुद साथ इसमें मुलव्वस हुई और ये काम करके पैसे कमा रहे थे ये दोनों। खुबैब की और सहर की मुलाकात कैसे होती है? खुबैब की और सहर की मुलाकात इस तरह से हुई, खुबैब के बच्चे हमारे घर में पढ़ने आते थे, हमारी गली में रहता है, इसका उनकी तरफ आना जाना हुआ। ये भी बकौल सहर के ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रही थी और खुबैब भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों का आपस में मिलाप हुआ है, ये मिले हैं। बच्चे को इन्होंने अपना बनाया जरिया अपने पैसे कमाने का और बच्चे की वीडियोस के साथ ऐसे किया बच्चे के साथ। यानी कि खुबैब की जो नजर थी वो अर्शमान पे थी और जिमल पर थी जी। सहर सिर्फ एक बहाना था या कारोबारी पार्टनर बनाया उसको? जी, सहर खुद उसके साथ मिली है। सहर ने अपने बच्चे खुद उसको पेश किए हैं। अच्छा। कि मेरे बच्चों के साथ करो ये सारा कुछ। अच्छा। क्योंकि सहर के बकौल उसको यहाँ पे खाने पीने का नहीं था कुछ भी मिल रहा आपके पास? हाँ जी, खाने पीने की भूखी थी। अच्छा। इसने पैसे कमाना चाहे और इससे बड़ा कोई भी नहीं दुनिया में प्रॉफिट मिल सकता। ये जो बंदा वीडियो शेयर करे, इस तरह से पैसे कमाए, इस पे इंक्वायरी की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। ये कहाँ पर बेचते थे? ये बाहर की किसी कंपनी में, ये हमने सुना है कि ओमान की किसी कंपनी में ये जॉब करता था। अच्छा। तो अब ये ओमान की कंपनी में यही जॉब करता होगा। कौन सी जॉब करता है हमें पता चले ना, हमें पता चले कि ये कौन सी कंपनी में जॉब करता है तो उस कंपनी वालों को यहाँ पे बुलाए, अपने डॉक्यूमेंट्स शो करवाए। अच्छा। नहीं तो इस पे इंक्वायरी की जाए कि सहर और ये खुबैब क्या मिलके काम करते थे। ये आज तक नहीं बाहर गया होगा पहले कभी, लेकिन गया होगा इसी सिलसिले में। उसका मेन फोकस, उसका काम यही है
बच्चों की इस तरह से वीडियोस और पिक्चर्स बनाना और बाहर की कंपनीज को सेल करना। वो खुबैब के बाबा है, वालिद साहब है, वो पापड़ बेचते थे और पापड़ गलियों में आवाज पापड़ लगा के बेचते थे। अचानक बैठे बिठाए जी खुबैब ने इतना घर ले लिया, 1 से 1.5 करोड़ का उसका ये घर है हमारी अच्छा। गली में। बैठे बिठाए खुबैब के पास इतना पैसा आ गया, खुबैब के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और बैठे बिठाए इसने ये सारा कुछ कहाँ से आ गया। अर्शमान इनके कारोबार की बेट चल गया। इन्होंने अर्शमान के साथ बहुत बुरा कर दिया। जब आपको पता था कि ये खुबैब ऐसा काम करता है तो आपने शहर को उनके घर क्यों जाने दिया? हमें पहले नहीं था पता। वो तो आए इस गली में, इस मोहल्ले में, उनको आए अभी 6 महीने ही हुए थे। अच्छा। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, जो मेरी दूसरी बहन है वो एक रह गया, वो जॉब करती है। घर पे सहर होती थी, मामा होती थी, बाहर आती जाती थी, उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इनका मोबाइल से कनेक्ट हुआ है, आपस में कांटेक्ट हुआ है, तो इसने राब्ता कर लिया। तलाक नहीं हम लोगों ने दी, इसने खुला लिया है। अच्छा। तो उसके बाद इसने इद्दत भी नहीं पूरी की और इसने इद्दत के दौरान ही उससे निकाह कर लिया। इद्दत भी नहीं पूरी की? इद्दत भी नहीं पूरी की, इद्दत के दौरान ही इसने उससे निकाह कर लिया है। उनका मकसद में निकाह था ही नहीं, निकाह बस एक उन्होंने जरिया बनाया कि लोग हमें कुछ कहे ना। उनका मेन मकसद, उनका फोकस ही उनका ये बिजनेस था कि हम लोग मिले। शहर के बच्चे थे तो शहर गई है, उसके पास अपने बच्चों की वीडियोस खुद बनवाई है। मैं उसको कहूंगी इसने खुद बनवाई है। अच्छा। ये उसके साथ इस तरह के गलत काम करता था और शहर पास खड़ी होके वीडियोस बनाती थी। शहर वीडियो बनाती थी? शहर वीडियोस अपने बनाती बेटे थी, की? अपने बेटे 2.5 साल मासूम बच्चे की? जी, अपने बेटे की। वो इस तरह से कि इसको नजर ना आया कि वो इस तरह से उसको मार रहा है। 3 महीने पहले उसका बाजू तोड़ा, तब ना नजर आया। फिर बाजू टूटने की वीडियो है, पाँव टूटने की वीडियो है, उसके फोरहेड पे चोट लगी, हर चीज की वीडियोस। अगर तो तुमने पास रह के नहीं मरवाएंगे, तुम्हारा ऐसा कारोबार नहीं, तो उसकी हर चोट की वीडियो बनाने का मकसद। मान की बहन है जिमल जी। उसने आपको क्या बताया कि भाई को किस तरह से बाजू तोड़ा गया, किस तरह से मारा गया? जिमल ने इंटरव्यू भी दिया है और बयान भी दिए हैं। वो हमेशा से उसकी एक ही चीज है कि उसका बाजू पेटी के दरवाजे में दे के तोड़ा गया, पाँव उसका सोफे से गिरा के तोड़ा, और अब जो उसके ये डेथ कॉज है वो सर में उसने कोई चीज से मारा है। यानी पेटी डंडा वो मारा जो है। बड़ी वो लोहे की बड़ी लोहे की पेटी होती है, उसके उसके अंदर बाजू दे के, तो कहती ऊपर से बाबा ने इस तरह से बंद कर दिया। करवाने वाली शहर खुद है, चंद पैसों के लिए। कितनी देर पैसा चलेगा उसका? नहीं, जब आपको उसने खुला ले लिया जी। तो उसके बाद आपने अपने बच्चे वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की? खुला अभी प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं था। हम लोग डेट्स डलवा रहे थे कि शायद इसको कोई इसके दिल में रहम आ जाए, लेकिन इसके दिल में रहम नहीं आया, क्योंकि इसका एक मकसद था। खुला तो इसने बस लिया है कि दुनियादारी के लिए, और निकाह भी इसने क्या कि लोगों को दिखाने के लिए। करने तो ये काम गई थी, मरवाने तो ये अपने बच्चे खुद गई थी। जिमल को भी हमने इसलिए वापस लिया, कल को जिमल के साथ भी ये सारा कुछ करेगी। आप ये तो आप इतने ताकतवर लोग थे, आपकी सारे बड़ी जो फैमिली है ये मंशियात का काम करती थी, तो फिर भी आप अपने बच्चे को नहीं बचा सकते? हम कोई ताकतवर लोग नहीं है, बस हम लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मैं भी पढ़ती हूँ और बड़ी आपी मेरी पढ़ चुकी है। मैं आजकल अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो कोई हम लोगों का इस तरह का कोई कारोबार नहीं है। ये बस हमें बदनाम कर रही है। ये इस तरह कर रही है कि जिमल मुझे मिल जाए, इल्जाम लगा रही है। हमें उस चीजों के नाम भी नहीं आते जोन जोन से ये नाम इल्जाम हमारे पे लगा रही है। वो कह रही है कि जो आपकी खाला है ये मंशियात में रिकॉर्ड याफ्ता है, ये जेल भी काट के आई है। हमारी कोई खाला इस तरह से नहीं है, और अगर तो है भी है, मैं कहती हूँ अगर इनकेस है भी है तो वो उनका फेल है ना। हमें खाला तो नहीं खाने के लिए दे रही, या खाला तो नहीं जिमल की परवरिश कर रही। जिमल की परवरिश तो उसकी दादो करेंगे, उसके बाबा करेंगे। लेकिन जो मंशियात के वो पैकेट्स थे वो कहती इसी तरह आपके घर में होते थे, तो यहीं से सारी सप्लाइयाँ होती थी, और कहती मुझे भी भेजते थे सप्लाई करने के लिए। तो अगर तो हम लोग मंशियात फरोश थे, इसके हाथ पैकेट्स बेचते थे, इसने 5 साल पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? अब गई है 5 साल पहले कहाँ थी? 5 साल पहले बैठ के आशियां करती रही है, अब इसकी आशियां खत्म हुई है तो ये उठ के चली गई है। कि आपकी वालदा, आपका भाई जो है वो जिस्म फरोशी का काम करते थे और उसको भी रातों को भेजा करते थे। जी देखे ना सर, कोई इस तरह से, मैं कहती हूँ इससे काम करवाते थे। ये कहाँ थी? अब ये बोल रही है जब इसका बच्चा दुनिया से चला गया, पहले कहाँ थी? जब इसने आतिफ से खुला लिया तब इसने क्यों नहीं कोई इंटरव्यू किया? तब अर्शमान जिंदा था, तब इल्जाम लगाती, तब लोगों को पता होता कि नहीं जी ये लड़के गई है तो इल्जाम लगा रही है।
अर्शमान चला गया तो सारा कुछ इसकी जाग गई है कि हम जिस्म फरोश थे, हम लोग मंशियात फरोश थे, हम लोग इससे गलत काम करवाते थे। ये सब जो आप पर इल्जामात हैं, जी। ये फिर क्यों लगाए जा रहे हैं? ये सारे इल्जाम इसके बेबुनियाद है, ये अपने आप को बचाना चाह रही है, लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी है, इंक्वायरी हो रही है, एजेंसीज इस पे इंक्वायरी कर रही है। अच्छा। ये जो इसका कारोबार था, ये इस पे इंक्वायरी बैठेगी और इंशाल्लाह इसने मेरे भतीजे को कत्ल करवाया, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये भी फांसी के फंदे तक जाएगी, थोड़ा थोड़ा तरस तरस के मरेगी। इसको अर्शमान हर तरफ दिखाई देगा। अर्शमान को जिस तरह इसने मरवाया, अर्शमान इसके जहन से कभी नहीं जाएगा। शहर का कहना है, जो उसकी माँ थी, कि मैं बड़े गम में हूँ, मैं तो सारी सारी रात सोती नहीं हूँ, बस चीखता है, चिल्लाता है, अर्शमान मेरे ख्वाब में आता है। जब उस पर तशद्दुद करती थी तो चीखेगा चिल्लाएगा तो जरूर वो इसके ख्वाब में आएगा, क्योंकि इसने उसको तरसा के मारा और खुद मारा इसने, तो ख्वाब में तो आएगा। अल्लाह की जात तो बैठी है ना, अल्लाह की जात लाठी पे बाज है, अल्लाह ला रहा है इसके ख्वाब में, और ये अर्शमान को देखते ही मरेगी इंशाल्लाह। पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? पुलिस कर रही है, अभी तफ्तीश कर रही है, अभी जब तक उनकी तफ्तीश चल रही है तो ये अभी आजाद घूम रही है। बस थोड़ा अरसा है, सहर बीबी तुम्हारे लिए फंदा आ गया है, बस तैयार रहो अब। बहुत शुक्रिया आमना। एक अरसा दराज से कमेंट बॉक्स में लोग भी कह रहे थे कि जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो आप दिखाएं। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, अर्शमान के बारे में बहुत सी कहानियां थी, बहुत सी बातें थी, बहुत सारी अफवाहें थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो गर्दिश कर रही थी, लेकिन पूरा सच नहीं था। अर्शमान की दादी से भी आपने बहुत सारे हकायक जो थे, दादी ने भी पर्दा उठाया, अर्शमान की फूफो ने भी बताया। उसमें सबसे खौफनाक और जो दिल हिला देने वाले वो इंकशाफात थे, वो आपने सुने कि वो बच्चे की वीडियोस बनाई जाती थी, वो बाहर के ममालिक में बेची जाती थी, पैसा इकट्ठा किया जाता था। इनका कहना था कि इस पर तहकीकात हो रही हैं, अदारे तहकीकात कर रहे हैं, उसे क्या रिजल्ट आते हैं, क्या नताइज होते हैं, और जो अर्शमान कत्ल की बात है उसकी भी तहकीकात जो है वो बहुत जल्द आपके सामने हम लाएंगे। जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।